भारत में मदरसों में शिक्षा को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में मदरसे मोनेटाइज होने जा रहे हैं। उनको इस तरह से बनाया जा रहा है कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आज के समय की शिक्षा भी मिल पाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार के मदरसे होंगे और किस तरह का आपका विज़न है वक्फ बोर्ड के थ्रू। देखिए, मदरसा एक अरबिक शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है और इंग्लिश में उसे स्कूल कहते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि मदरसे को मदरसे तक सीमित कर दिया गया, यानी कि वो मदरसा जिसमें हमने सुना है कि मनमोहन सिंह जी पढ़े, वो मदरसा जिसमें राजनाथ सिंह जी पढ़े, वो मदरसा जहाँ से APJ अब्दुल कलाम साहब पढ़े, तो वो क्या पढ़े? इसका मतलब पहले इंग्लिश हिंदी सब कुछ पढ़ाई जाती होगी ना। मिल्खा सिंह एक बड़े एथलीट, उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि मैं मदरसे से पढ़ा हूँ। इसका मतलब पहले सारी लैंग्वेजेस मदरसों में पढ़ाई जाती थी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि कड़वी कहावत है कि मुल्ला का इस्लाम हावी हो गया और अल्लाह का इस्लाम कमज़ोर पड़ गया, और लोगों ने उसे अपनी एक दुकान तक सीमित कर दिया कि नहीं, हम पढ़ाएंगे, सिर्फ अरबी पढ़ाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। लोगों की क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए, लोगों के सवाल खड़े हो गए। हमने कहा ये सोच, अगर नीयत साफ़ है तो सोच भी साफ़ होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि हम मॉडर्न मदरसे बनाएंगे। उन मॉडर्न मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन होगी, और वो मॉडर्न एजुकेशन होगी, NCERT का सिलेबस होगा, CBSE बोर्ड के ऊपर चलेंगे, NCERT उत्तराखंड का सिलेबस होगा। मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे, हाफिज़ कुरान के साथ साथ वो बाकी चीज़ों को भी हासिल करें। उसके एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान, जो मोदी जी ने सपना देखा था उसे हम देहरादून उत्तराखंड से साकार करेंगे। तो मुझे लगेगा कि जो कहा गया है उसे हमने कहीं ना कहीं चरितार्थ करके दिखाया है। और आज मेरे तो नबी का भी यही फरमान था, मोहम्मद साहब ने कहा, पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो, और कहा चाहे चीन तक जाना पड़े पढ़ो जाओ। तो चीन में क्या अरबी पढ़ाई जा रही थी? वहाँ क्या फ़ारसी पढ़ाई जा रही थी? इल्म हासिल करो, एजुकेशन का मतलब है इल्म हासिल करो। लेकिन आज हम इल्म की जगह कुछ और ही हासिल करने पर लग गए। तो इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। हम तो कह रहे हैं इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि जो हर मज़हब का बच्चा मेरे मदरसे में आ सके, वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके वो। लेकिन परेशानी इस बात की है कि हम छोटी सोच से हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको देश को APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे राष्ट्रभक्त मुसलमान देने हैं तो आपको इन मदरसों को का मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। इन मदरसों से निकल के जाएंगे ना जो देश के लिए समर्पित हो, जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, तब लगेगा हमें कि कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि शायद आज बहुत पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 117 मदरसे जो वक्फ बोर्ड के हैं, कम से कम उन मदरसों को हम मॉडर्न मदरसे बनाएंगे जिसमें NCERT का सिलेबस होगा। मेरे बच्चे ऊपर बैठकर, टेबल चेयर के ऊपर बैठ के, वो कब तक नीचे बैठ के पढ़ेंगे, वो भी टेबल चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ेंगे। उनके पास भी उनका एक ड्रेस कोड होगा, वो भी आएंगे, वो भी दुनिया के साथ कदम ताल करेंगे। अब यतीम बच्चा, मिस्कीन बच्चा जिसके माँ बाप नहीं हैं, वो बच्चा भी अब मदरसों के अंदर बेहतर तालीम हासिल कर सकेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले फेज़ में कितने मदरसे आप लोग जो है मॉडर्न बनाने जा रहे हैं, और क्या लगता है वहाँ जो टीचर्स होंगे उनकी जो फ़ीस होनी है, क्योंकि हमारा प्रदेश अभी इस समय इतना खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है, और जो उसका मोनेटाइजेशन होना है, उसको मॉडर्न बनाना है, उसके लिए वक्फ बोर्ड किस तरह से फ़ंड का इंतज़ाम करेगा और कैसे इस सब के लिए किया जाएगा? देखिए, मैं लखनऊ में अचानक घूम रहा था, अचानक एक शेर बन गया कि हमसे अपने हुए हैं दूर, चलो यूँ कर लें, आओ इस कौम के बच्चों को पढ़ाया जाए। और मैं ये कहता हूँ कि अब जो दूर हुए हैं उन्हें पास लाने का एक ही तरीका है कि वो उन्हें बच्चों को एजुकेट किया जाए। बच्चे एजुकेट होंगे, समाज एजुकेट होगा, और जब समाज एजुकेट होगा तो जो नफ़रतों की ये बाज़ार चल रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन आज हमारे लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि इनका जो रख रखाव है, हम स्कूल नहीं बनाने जा रहे हैं, हमने कहा हम मॉडर्न मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करना जा रहे हैं। तो जो मोहतमिम होंगे उनको जिम्मेदारी देंगे कि आप मोहतमिम बनिए, आप जिम्मेदारी को संभालिए। और इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ़ यू थ्रो पीनट्स यू विल गेट मंकीज़। तो अच्छे टीचर्स रखेंगे तो अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। तो हमारी कोशिश होगी कि अच्छे टीचर्स रखेंगे, वो टीचर्स जिनको 25, 30, 35 हज़ार रुपये सैलरी हम आसानी से दे सकें, जो बाकी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में मिलती है। मेरी बेटे, मेरी बेटियां, उन्हें प्लेसमेंट भी मिलेगा। 117 मदरसे तो वक्फ बोर्ड के हैं, तो 117 को तो मॉडर्न बनाएंगे ही बनाएंगे, बाकी जो मदरसे हैं उनको भी मॉडर्न बनाएंगे। लोगों को मजबूर कर देंगे कि उन मदरसों को कहें कि नहीं, ऐसे मदरसे नहीं चलते, हमें उत्तराखंड के अंदर ऐसे मदरसे चाहिए जैसे शादाब शम्स ने या वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने बनाए। तब लगेगा कि जन चेतना आई है, लोग चाहते हैं
हैं, आवाम क्या चाहती है। मुझे अच्छी इस बात की खुशी है कि पहली बार जब मैंने इस चीज़ को निकाला तो लोगों की तरफ से पॉजिटिव अप्रोच आ रही है। लोग कह रहे हैं मेरे यहाँ भी मॉडर्न मदरसा चाहिए, मेरे बच्चों को भी मॉडर्नाइजेशन का साथ जोड़िए। और हमने कहा कि हम अपने बच्चों को क्यों स्मार्ट क्लासेस में क्यों नहीं पढ़ा सकते। हमारे बच्चे भी स्मार्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, उनके पास भी वाईफाई होगा, उनको भी हम टैब उपलब्ध कराएंगे। वो यहाँ से बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में क्या क्या हो रहा है वो सब जानेगा। उसको हक है। वक्फ बोर्ड के पास पैसा है, उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन क्यों नहीं। उसका सिस्टम चलाने के लिए हम जो दरगाह जहाँ से जिनके ऊपर चंदा आता है उन दरगाहों को इनसे जोड़ेंगे। जहाँ कमी पड़ेगी चंदे से पूरा करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी, मेरी माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से बात हुई, उन्होंने कहा ड्रेस हम देंगे, सिलेबस हम देंगे, आपको बुक्स हम प्रोवाइड कराएंगे, फर्नीचर हम प्रोवाइड कराएंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। अगर इस काम के लिए मुझे भीख भी मांगनी पड़ी अपनी कौम के सामने, मैं पल्ला फैला के एक एक आदमी के लिए अपनी कौम के लिए भीख मांगूंगा, लेकिन उन बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास जो दरगाह हैं, जो कमाई के एसेट्स हैं, उनको इन मदरसों से जोड़ेंगे कि कम से कम इन मदरसों के अखराजात चलते रहें। उन मदरसों से कमाई आए, बच्चों की एजुकेशन पे लगे। मुझे लगता है कि अगर वक्फ को एजुकेशन पे लगा दिया गया तो जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे बड़ों ने देखा है कि ये हम विश्व गुरु बनेंगे, हम चंद्रयान 3 लैंड कर गया है चांद के ऊपर। मुझे लगता है कि आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तो उसमें मुसलमानों की, मेरे बच्चों की भागीदारी, साझेदारी क्यों ना हो। जब अदीब की साझेदारी हो सकती है, शादाब अंसारी की साझेदारी चंद्रयान 3 में हो सकती है, तो आने वाले मेरे बच्चों में कितनी काबिलियत है, उनकी साझेदारी क्यों नहीं हो सकती। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे मालूम है हम राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश के लिए जान देने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। सिर्फ उन्हें हल्की सी अलग जगाने की ज़रूरत है। उनके अंदर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग, बच्चे निकल के आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उस दिशा में हम बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। और अटल जी ने कहा था छोटे मन का कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो अब मन बड़ा करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कौम को भी बहुत विरोध की राजनीति कर ली। हम जो कुछ करते हैं उनको लगता है कि शायद BJP है तो गलत ही करेगी, अच्छा नहीं करेगी। हम भी इस कौम के ज़िम्मेदार लोग हैं। हमारे ऊपर भी यकीन कीजिए, हमारे ऊपर भी विश्वास रखिए। हम ईमानदारी के साथ इस कौम को खड़ा करने का मन रखते हैं। सरकारें आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। हम उसी तर्ज पे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वक्फ की बेइंतहा संपत्तियों के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं उन कब्ज़ों को छुड़ाएंगे, जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इस पैसे का यूटिलाइजेशन अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए करेंगे। अब वक्फ बोर्ड की तरफ से आपको जो प्रॉपर्टी हैं वहाँ अच्छे स्कूल्स, उन प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छे हॉस्पिटल्स ये बने हुए नज़र आएंगे, जो प्रदेश के और देश के लोगों के काम आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स थे, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में लगभग 117 ऐसे मदरसे हैं जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, जिनमें से पहले फेज़ में 4 मदरसों को जो है मॉडर्न बनाया जाएगा, जहां पर बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आज के ज़माने की शिक्षा भी दी जाएगी। साथ ही उनको संस्कृत का भी अनुवाद कराया जाएगा, संस्कृत भी पढ़ सकेंगे वहाँ पर। ये इस प्रकार का पहला ऐसा कहेंगे मामला है कि उत्तराखंड में आया जहाँ पर मदरसों को मॉडर्न बनाने की बात की जा रही है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड इसको किस तरह से चरितार्थ करता है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।